प्रणाम। मैं रजनी दुर्गेश आज अपनी स्वरचित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कृष्ण सुदामा। आप लोग सुने। यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए सुनिए मेरी कथा कृष्ण सुदामा। कौन? अभी आया। माफ़ कीजिए, मैं पहचाना नहीं। किससे मिलना है साहब? लगता है आपको कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा है कुछ। तुम मानिक ही हो ना? मुझे पहचाना नहीं? हम दोनों साथ पढ़े हुए हैं। मैं रजत हूँ मानिक। याद आया कि नहीं? याद भी कैसे आएगा तुम्हें, बूढ़े जो हो गए हो। कह मानिक को गले लगा लिया। अपने मैले और फटे धोती को छुपाने की कोशिश करते हुए मानिक ने कहा, सच कहते हो भाई, बूढ़ा हो गया हूँ। आओ आओ कहते हुए मटमैले चादर पर संकोच से बैठाकर पानी पीने को दे दिया। थोड़ी ही देर में संकोच का दीवार ढह गया। दोनों बातों में तल्लीन हो गए। बातों का सिलसिला चल पड़ा। अतीत के पन्ने पलटने लगे। रजत पूछ बैठा कि तेरी दिलरुबा दीवा कहाँ गई? ऐसी हालत में कैसे पहुँचे तुम? बच्चे हुए कि नहीं? सब कहाँ हैं? मानिक ने कहा, बताता हूँ सब कुछ। सबके विरोध के बावजूद भी दीवा से विवाह कर लिए थे। छोटी मोटी नौकरी कर जीवन यापन करने लगे। परिवार से सभी रिश्ते तोड़ लिए थे। अध्ययन पूरी नहीं होने के कारण छोटी मोटी नौकरी कर जीवन यापन करने लगे। दीवा के खर्चीले स्वभाव के कारण जीवन चलाना अति कठिन हो गया। उसे कोई मतलब नहीं था हमारे आर्थिक संकट से। मैं रात को मजदूरी करने लगा। एक बेटी भी हुई थी। माँ की उपेक्षा तथा कुपोषण के कारण उसे खो दिए हम। पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी दीवा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बेटी के जाने का दुख तो हुआ ही होगा, लेकिन व्यक्त नहीं किया उसने। उसे पैसे से ही मतलब था। एक तो बच्ची खोने का गम, ऊपर से जी तोड़ मेहनत। मैं अंदर से खोखला हो गया। मैं बहुत कमज़ोर होने लगा। गिरने से पैर फ्रैक्चर हो गया था। घाट पकड़ लिया था मैंने। एक दिन सुबह एक चिट्ठी छोड़ वह सदा के लिए चली गई। कोई कहता विदेशी से विवाह कर चली गई रूस। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। मैं असहाय हो गया था पूरी तरह। पड़ोसी ने बहुत सहायता की थी। पड़ोसियों के कारण ही मैं आज जीवित हूँ। मैं अब इस खोली में जीवन यापन कर रहा हूँ। तुम्हें पता ही है, लिखने का शौक रहा है। कुछ न कुछ लिख लेता हूँ। बस समय व्यतीत कर रहा हूँ। कब बुलावा आ जाए प्रतीक्षारत हूँ। आज सुदामा को कृष्ण मिल गया और चिर निद्रा में जाने से तनिक भी कष्ट नहीं होगा। उसके चुप होते ही रजत उसका लिखा हुआ आलेख पढ़ने लगा। इतनी विलक्षण रचना देख स्तब्ध। उसने फोन मिलाया किसी को। थोड़ी देर में द्वार पर आहट हुई। पब्लिशर को रजत ने मानिक की रचना दिखाई। रजत ने मानिक को दिखाकर कहा, इस सब के लेखक यही है, मानिक झा। पब्लिशर ने मानिक से कहा, हमारा सौभाग्य है, इतने विशिष्ट रचनाकार से मैं मिल रहा हूँ। आप अपनी रचना मुझे छापने की आज्ञा देकर हमें कृतार्थ करें। मानिक की स्वीकृति मिलने पर उसने कहा कि आप चलें मेरे साथ। रजत और मानिक को संग लेकर दोनों सजे सजाए फ्लैट में गए। कहा कि यह आज से आपका है, आप यहीं रहेंगे। एक लड़के को मानिक की सेवा में नियुक्त कर दिया उसने। नेम प्लेट पर ऑर्डर दिया जिसमें लिखवाया, ऑथर मानिक झा। रजत ने धीरे से कहा, दोस्त, हम दोनों में न कोई सुदामा न कोई कृष्ण, हम दोनों अंतरंग मित्र। धन्यवाद।